बिहार में रामनवमी को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए हैं। कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर दी गई है। तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि हमारे जो संवाददाता है पटना से, वो फिलहाल पटना में मौजूद है और वो भी तस्वीर दिखाएंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी वहां पर मौजूद है। पहले हम जुड़ते हैं अपने संवाददाता से, क्या कुछ वहां पर तैयारियां की जा रही है? रामनवमी का पर्व है और ऐसे में आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या कुछ तैयारियां जो है फिलहाल आपको दिख रही है? देखिए करिश्मा, यहाँ पर प्रत्येक साल जो है शोभा यात्रा निकाली जाती है। सहयोगी इसके एक बार वो कैमरा को घुमाएं, दिखाएं। देखिए यहाँ पर मंच भी है, तमाम तरह का जो है व्यवस्था किया गया है और नितिन नवीन की अगुवाई में जो है यहाँ पर प्रत्येक साल जो पटना से तमाम जगह से जो शोभा यात्रा आती है वो यहीं पर आकर के यहाँ पर शोभा यात्रा पर जो है पुष्प वर्षा होती है। शोभा यात्रा को यहाँ पर रिसीव भी किया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पथ निर्माण मंत्री है नितिन नवीन जी है, जो बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष हिस्सा लेते हैं। हमें याद है जब से हम देख रहे हैं तब से इन्हीं को देखते हैं जो तमाम कार्यक्रम को ये आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या कुछ प्रोग्राम है कल, क्योंकि आप जब से हम देख रहे हैं आपके अगुवाई में कार्यक्रम होता है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के माध्यम से हर वर्ष हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। हमारे अध्यक्ष जगजीवन सिंह बबलू जी और पूरी टीम मिलकर इसकी तैयारी करते हैं और हम लोग का ध्येय यही है कि पटना की रामनवमी अपना एक अलग स्थान बनाए। जिस प्रकार से पूरे देश में गणेश चतुर्थी की चर्चा मुंबई से होती है, रामनवमी की चर्चा पटना के जमीन से हो और रामनवमी महोत्सव पूरे देश में एक अलग स्थान स्थापित करे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत होते हैं। हम लोगों ने जब यात्राओं को शुरू किया था तो 8 यात्राएं थी, अभी करीब 53 यात्राएं पूरे पटना के सराउंडिंग से आती हैं और श्री राम चौक डाकबंगला चौराहे पे हम लोग इन यात्राओं का भव्य स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री सब लोग इसमें शिरकत करने वाले हैं। हम लोग का प्रयास रहता है कि पूरे वातावरण को भक्तिमय, भगवामय, राममय बनाकर हम लोग इस कार्यक्रम को करें और उसी की दृष्टि से लाखों की संख्या में महावीर ध्वज आज पूरा राम चौक डाकबंगला चौराहा आप देख सकते हैं कि रोशनी से नहाया हुआ है। भगवामय वातावरण है और भक्तिमय वातावरण में कल ये कार्यक्रम होगा और हम पटना वासियों से अपील करते हैं कि आइए आप भी इस पल के साक्षी बनिए। शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो विभिन्न यात्राएं आएंगी, उन यात्राओं के मनमोहक झांकी का लुत्फ उठाएं और पटना के रामनवमी महोत्सव को सफल बनाने में आप भी अपनी भूमिका अदा करें, अपनी उपस्थिति दर्ज करें। नितिन जी, जब से हम आपको जानते हैं, हम ये देखते हैं जब कभी मतलब विपक्ष में भी बीजेपी रही है तो आप विपक्ष में रहते हुए भी तमाम लोगों को बुलाते हैं, तो क्या ऐसे में तेजस्वी यादव या तमाम लोगों को निमंत्रण दिए हैं? देखिए, निमंत्रण सभी पार्टी के अध्यक्षों को जाता है और माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल को जाता है। उस नाते सबको निमंत्रण है, बिहार सरकार के मंत्री को भी निमंत्रण होता है और उसी दृष्टि से सबको निमंत्रण जाता है। अच्छा, शोभा यात्रा तमाम जगह से पटना जो यहाँ पर पहुँचता है, तो क्या कुछ पुरस्कार के लिए आप लोग पुरस्कार भी देना होगा? कोई पुरस्कार नहीं देते, ये भक्ति और सांस्कृतिक माहौल है। यात्राएं, मनमोहक झांकियाँ जो आती हैं वो राम के जीवन के कालखंड में या रामायण के कालखंड को दर्शाती हैं। तो पूरी यात्रा का विषय वो है। हम यात्राओं में कोई कंपटीशन है, हम तो खुद उसमें अनुशासन चाहते हैं। यात्राओं में मनमोहक झांकी हो, महावीर ध्वज की यात्रा निकले, तो इस प्रकार से है और इन यात्राओं में एक एक यात्रा की अपना स्थान है और उन सभी यात्राओं को हम सम्मानित करते हैं। पटना वासी अगर मंत्री जी से एक सवाल पूछ लीजिए कि हर साल वो इसी तरीके से जो भव्य आयोजन है वो करते हैं, इस बार क्या कुछ अलग है, क्या कुछ व्यवस्था जो है इस बार की जा रही है? सवाल है जो वहाँ से हमारे मतलब जो एंकर हैं वो पूछ रही हैं, जो आप प्रत्येक साल जो है आप इस तरह का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ नया करने वाले हैं और कुछ नया कर रहे हैं? देखिए, हर साल तो उसमें यात्राओं में जो बढ़ोतरी होती है वो अलग है। इस बार की यात्राओं की झांकी में हर बार की तरह इस बार भी मनमोहक झांकियाँ देखने को मिलेंगी। अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं, चाहे कलकत्ता हो, मथुरा हो, बनारस के कलाकार उन झांकियों में शिरकत करते हैं। जो कई राज्यों के जो अपने लोकगीत के और लोक वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है, चाहे महाराष्ट्र का बैंड हो, झारखंड का बैंड हो, छत्तीसगढ़ का बैंड हो। तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखने थे। जो अखाड़ा है उसका भी प्रयोग कई झांकियों में होता है। तो पूरा प्रयास ये होता है कि राममय वातावरण में, भक्तिमय वातावरण में और एक भगवामय वातावरण में पूरी रामनवमी हम मनाएं और हम सबका प्रयास यही रहता है
कि पटना की रामनवमी जिस प्रकार से राम भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है, आने वाले दिनों में एक अपना अलग स्थान बनाए। अयोध्या से श्री राम की चर्चा होती है तो कहीं न कहीं माँ सीता के नगरी से भी राम की चर्चा होनी चाहिए। आप इस कार्यक्रम को मनाते हैं, आप आकर कभी हम देख पा रहे हैं, तमाम व्यवस्था को आप देख रहे हैं। पटना वासी जो भी हमारे इस खबर को देख रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं तो सबसे आग्रह करूंगा कि ये इस भक्तिमय वातावरण में आप भी शिरकत करिए। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को ताकत देती है और आप भी इस वातावरण में, भक्तिमय वातावरण में, पटना के रामनवमी महोत्सव का एक उपस्थिति से आपके पूरे वातावरण बदलता है और बिहार की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो। मंच जो बनाया गया है वो अब मतलब जो जैसे बनाते हैं सभी बार वैसे ही बनाया गया है? मंच तो इस बार और विशेष है, मंदिर का एक स्वरूप दिया गया है और जो अपने हाजीपुर के कलाकार लोग मिलकर इस मंच को बनाए हैं और हर बार हम लोग का प्रयास होता है कि मंच की भी शोभा एक अलग स्थान रहे। चंदन नगर से स्पेशल लाइटिंग मंगाई जाती है, जो आप रोशनी लाइटिंग का देख रहे हैं। साथ ही साथ भगवा मय वातावरण के लाखों की संख्या में भगवा ध्वज मंगाए जाते हैं। कई बड़े ध्वज हजारीबाग और रांची से आते हैं, तो अलग अलग राज्यों के दृष्टि से भी लोगों की उपस्थिति इसमें होती है। देखिए, पथ निर्माण मंत्री करिश्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे और यहाँ का जो व्यवस्था है उसको वो देख रहे हैं और आपको हम इधर भी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, यही वो मंच है जिसको बनाया गया है। मंच पे चढ़ के आपको दिखाएंगे भी। जो यहाँ पर जो डाक बंगला जो चौराहा है, ये काफ़ी व्यस्तम एरिया में से एक है, लेकिन यहाँ पर अब कारीगरों के द्वारा जो है इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। देख सकते हैं मंच का जो दृश्य हम आपको वो दिखा रहे हैं। यहाँ से तमाम जो मंत्री लोग आएंगे, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे और भी जो मंत्री हैं वो आएंगे। वो लोग तमाम लोग यहीं पर बैठेंगे और यहाँ पर जहाँ से पटना के कोने कोने से जहाँ से भी शोभा यात्रा यहाँ पहुँचेंगी उस पर पुष्प वर्षा किया जाएगा, उसकी आरती की जाएगी। ये वही मंच का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं जिस पर कल जो है यहाँ पर रामनवमी के दिन विशेष तौर पर जो है मनाया जाएगा और खास करके कारीगरों के द्वारा सहयोग इसके एक बार वो दिखाई। देखिए, तमाम जो अंतिम रूप दिया जा रहा है तमाम व्यवस्था को लेकर के। और ये जो डाक बंगला चौराहा है ये काफ़ी व्यस्तम इलाका है। यहाँ पर से जो ट्रक आप पटना के किसी कोने में जाएंगे, अगर जंक्शन से जाते हैं तो डाक बंगला चौराहा होकर जाया जाता है, लेकिन इसे कल बंद रखा जाएगा क्योंकि 6 से 12 बजे तक का जो समय है शाम का, वो कहीं न कहीं रखा गया है। जो शोभा यात्रा यहाँ पहुँचेगी, लाइटिंग भी आप देख सकते हैं, सहयोगी आपको लगातार दिखा रहे होंगे। जो लाइटिंग हीरा हमारे साथ है सहयोगी, वो लगातार दिखा रहे होंगे। जो लाइटिंग वगैरह भी पूरी तरीके से किया गया है और खास करके जो नितिन नवीन का जो ये प्रेम है, अभी तो वो मंत्री हैं लेकिन मंत्री नहीं थे तब भी वो लगातार इस तरह के कार्यक्रम का वो आयोजन करते हैं और इस कार्यक्रम का उन्हीं की अगुवाई में ये कार्यक्रम किया जाता है। और डाक बंगला चौराहा पर खास करके विशेष इंतजाम रहता है। पटना के तमाम जगह से जो भी शोभा यात्रा यहाँ पहुँचती है उस पर पुष्प वर्षा और आरती किया जाता है। तो ऐसे में पटना में जो रामनवमी जो करिश्मा यहाँ पर कल है उसको लेकर के पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं जो भगवामय हो चुका है। राम ध्वज जो है वो आपको तमाम जगह दिखेंगे और आज हमने हनुमान मंदिर से भी तस्वीरें दिखाई, वहाँ भी तमाम तरह की व्यवस्था की। हनुमान मंदिर यहाँ से अगर हम 500 मीटर चलेंगे तो बगल में हनुमान मंदिर भी है। तो ऐसे में जो शोभा यात्रा यहाँ पर पहुँचेगी इसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं का अंतिम रूप दिया जा रहा है, मंच भी बनाया जा रहा है। बड़े नेता जो है वो पहुंचेंगे क्योंकि आपने कहा कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ऐसे में कई दिग्गज नेता जो है वो स्टेज में मौजूद रहेंगे, पुष्प वर्षा की जाएगी। तो क्या राज्यपाल भी वहां पर पहुंचेंगे? क्या मुख्यमंत्री के साथ साथ जो डिप्टी सीएम है, क्या तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल करिश्मा, यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो प्रत्येक वर्ष जब भी हमने देखा है, ये तकरीबन 8-10 साल की बात बता रहा हूँ आपको, प्रत्येक वर्ष राज्यपाल पहुँचते हैं और मुख्यमंत्री भी पहुँचते हैं। खास करके नितिन नवीन की चर्चा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब बीजेपी सरकार से बाहर थी उस वक्त भी इन्होंने मुख्यमंत्री को बुलाया था, मुख्यमंत्री ने बाकायदा आरती की थी। तो राज्यपाल हों, मुख्यमंत्री हों, गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय हों, बिहार के जितने भी मंत्री हैं दिल्ली में और बिहार सरकार के जो भी मंत्री हैं बीजेपी के, खास करके जदयू के भी कुछ मंत्री जैसे अशोक चौधरी हो, तमाम लोग हो, वो भी आते हैं। तो मुख्यमंत्री जो आप प्रत्येक वर्ष देंगे, जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो आते हैं। उसके बाद अब तो इस बार सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं, वो लोग तमाम लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे। और यहाँ पर जो भी बिहार सरकार के मंत्री खास करके बीजेपी के, वो तो आते ही आते हैं, जो बिहार कैबिनेट के हिस्सा है बिहार में। और खास उसके बाद
बाद जदयू के भी कुछ मंत्री हैं जो वो आते हैं, लेकिन दिल्ली से खासकर जो दिल्ली कैबिनेट के मेंबर है जैसे कि गिरिराज सिंह हो गए, नित्यानंद राय हो गए, उसके बाद और भी जो मंत्री हैं वो भी आते हैं। और इस तरह का आयोजन जब वो करते हैं तो तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं और शोभा जुलूस जो भी होता है उसका आरती उतारते हैं। और तमाम मतलब ये भी कह सकते हैं जो आरएसएस के लोग हैं वो लोग भी मंच पे रहते हैं, बीजेपी के कई ऐसे मेंबर हैं वो लोग भी मंच पे रहते हैं, तो तमाम लोग रहते हैं। करिश्मा जी, वहां पर कई जनता भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि भव्य आयोजन जो है वो हर साल किया जाता है। खुद मंत्री नितिन नवीन की अगुवाई में जो ये आयोजन है वो किया जाता है। कई लोग वहां पर हमें दिख रहे हैं, कई जनता जो है वो हमें वहां पर दिख रहे हैं। उनसे पूछिए कि भव्य जो आयोजन किया जाता है उससे वो लोग कितना उत्साहित महसूस करते हैं। देखिए, तो हम अभी इस वक्त तो चौराहे पर मौजूद है और यहाँ पे सिग्नल है, लेकिन कोशिश करते हैं कुछ लोगों से जुड़ने का, बात करने का। और तो ऐसे में सभी कहेंगे वो पर आए हमारे साथ, तो कुछ लोग से जुड़ेंगे जो लोग वहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे जो क्या वो लोग इसको कैसे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर करिश्मा ये बता दें, जो डाकबंगला चौराहा का नज़ारा है और अनुमन या काफ़ी व्यस्तम एरिया रहता है। आप ये बताइए, रामनवमी यहाँ का देखते हैं कि नहीं? जब ये रामनवमी हर साल देखते हैं, बहुत ही भव्य रहता है। कल का डेट में तो मतलब क्या होता है, मतलब एक अलग ही नजारा होता है। लगता है कि पूरा एकदम नहीं होता है, राम भक्त एकदम जय श्री राम का जो जयकारा लगता है, एकदम रोम रोम तक एकदम मजा आ जाता है। तो इसलिए बहुत भव्य होता है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी आइए और इस रामनवमी में, और आप लोग भी पूरी जोश और उल्लास के साथ यहाँ पे मतलब एंजॉय कीजिए। अगर जो लोग नहीं आए हैं, जो लोग आए हैं तो बिल्कुल आते हैं, हमको बहुत मजा आता है। हाँ बिल्कुल, हर साल जय श्री राम। आप आते हैं ना? बिल्कुल, हर साल आते हैं, हर साल? हाँ, हर साल आते हैं। ये एक राम भक्त है जिनका ये कहना है जो हम आते हैं प्रत्येक साल। आप बताइए, आप भी मतलब यहाँ पर रामनवमी जो मनाई जाती है कैसे देखते हैं इसको? मतलब ये जो कैसा लगता है जब यहाँ पे शोभा यात्रा पहुँचता है, तमाम लोग पहुँचते हैं? तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे जो हमारा धर्म और हमारा रिलीजन है उसको एक तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, और ये देख करके खुशी होती है। जो भी गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट कर रही है, चाहे यहाँ पे हुआ रामनवमी हुआ, चाहे प्रयागराज में जो भी कुंभ हुआ। तो इस तरह जो भी एक्टिविटीज़ हो या जो भी इवेंट्स हो रहा है, ये देख करके अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। हम एक धर्म के प्रति जो हमारा स्वभाव है, जो विचार है, जो धारणा है और जो विश्वास है वो बढ़ रहा है। चलिए, तो लोग से हम और भी जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन जो लोग हैं वो कह रहे हैं आप कार्यकर्ता हैं? जी। अच्छा, मतलब किस प्रकार से जब यहाँ पर आयोजन होता है, शोभा यात्रा यहाँ पर आता है, तो कैसा फील करते हैं? कैसा? बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहद रूप से होता है। हम तो हमेशा यहाँ के मेंबर के रूप में भी रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन जी का नवीन जी प्रयास मतलब लगातार बहुत दिनों से जगा दिए उन्होंने। डाकबंगला चौक को उन्होंने जगाने का काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। मतलब कल कितने लोगों की आने की संभावना यहाँ पर? बहुत लोगों का है, करीब 60 से ऊपर झांकियाँ हैं, और भाड़ा रथ ही आप तो देखते करते हैं, पूरा एकदम भाड़ा रहता है, महिला रहती है, बच्चे रहते हैं, सारे लोग का जमावड़ा यहाँ पर रहता है। देखिए, तो करिश्मा अब जो अंतिम रूप भी दिया जा रहा है, जो कल प्रोग्राम होने वाला है उसे अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। तमाम कारीगर वहाँ यहाँ पे मौजूद हैं और स्टेज भी तैयार किया जा रहा है और लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो भी अब दुरुस्त किया जा रहा है। और उसके बाद और भी वापस लौटेंगे और तमाम जानकारी एक बार फिर से इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहे की, जहां पर हर साल मंत्री नितिन नवीन की ओर से या फिर नितिन नवीन की अगुवाई में भव्य आयोजन जो है वो किया जाता है। और इस बार भी भव्य आयोजन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम और कई वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहेंगे।